देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई कांग्रेस में बढ़ते परिवारवाद पर गोपाल शेट्टी का हमला। बोले, कांग्रेस में परिवारवाद ऊपर से नीचे तक घुस चुका है। मुंबई मनपा चुनाव से ठीक पहले मुंबई कांग्रेस में जारी परिवारवाद को लेकर संगठन के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। हाल ही में घोषित मुंबई कांग्रेस की कार्यकारिणी सूची में एक ही परिवार के कई सदस्यों को महत्वपूर्ण पद दिए जाने से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को नजरअंदाज करते हुए केवल चुनिंदा चेहरों को पद देने से कई कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेहनत करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रिश्तेदारों और परिवारजनों को पद देकर पार्टी के सिद्धांतों को ही कमजोर कर दिया गया है। कई कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि अब पार्टी के भीतर योग्य कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है, जिससे कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। अब आपको बता दें कि ये विवाद खड़ा कैसे हुआ। कांग्रेस की घोषित कार्यकारिणी में सांसद वर्षा गायकवाड़ के परिवार के 3 सदस्य प्रमुख पदों पर हैं। वर्षा गायकवाड़ स्वयं मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। उनकी बहन विधायक ज्योति गायकवाड़ को उपाध्यक्षा और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की सदस्य बनाया गया है, जबकि उनके भाई तुषार गायकवाड़ को महासचिव का पद दिया गया है। यही नहीं, आमदार असलम शेख को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और उनके समधी अब्दुल अहद खान को महासचिव तथा दूसरे समधी अरशद आजमी को उत्तर मध्य मुंबई का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से यह साफ है कि कांग्रेस में परिवार और रिश्तेदारों को तरजीह दी जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस तरह का परिवारवाद पहले कभी मुंबई कांग्रेस में नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में अब यह भावना गहराती जा रही है कि कांग्रेस में मेहनत और ईमानदारी नहीं बल्कि रिश्तेदारी ही पद दिला रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब ऐसे मुद्दों पर दूसरी पार्टियां चुटकी लेने से कैसे पीछे हटेगी? तो इसी मुद्दे पर हम भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के पास पहुंचे। गोपाल शेट्टी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कांग्रेस में चल रहे परिवारवाद का मुद्दा उठाया था, वह अब साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर तक दिखाई दे रहा है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में परिवारवाद चलता आया है, वैसे ही अब मुंबई प्रदेश कांग्रेस में भी यही प्रवृत्ति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार का सांसद, मुंबई अध्यक्ष, बहन विधायक और साथ ही उपाध्यक्ष, भाई महासचिव, यह बिल्कुल गलत है। पार्टी में एक ही घर का एक पदाधिकारी रहे तो ठीक है, लेकिन पूरे परिवार को पद दे देना बाकी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। आखिर अन्य कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा? गोपाल शेट्टी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा ने हमेशा व्यक्ति नहीं, कार्यकर्ता और संगठन को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं बल्कि यहाँ मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हमारी पार्टी में जो भी जुड़ता है वो विचारधारा से जुड़ता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है या उनकी जो दलीय उनके जो गठबंधन की पार्टियां हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के भाजपा और शिवसेना का टारगेट बनाने का काम करती हैं। अब एक मुद्दा इस समय बहुत तेजी से पूरे मुंबई के अंदर चर्चा में है। हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर के हमारे बीच में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद सम्मानीय गोपाल शेट्टी साहब हैं। मैं उस मुद्दे पर मैं बात करना। गोपाल शेट्टी साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से मुंबई प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ है, उन्होंने अध्यक्ष होने के बाद उनकी बहन आमदार है, उनको उपाध्यक्ष प्रदेश में बनाया गया और अपने भाई को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मुद्दा परिवारवाद का उठाया है, एक परिवार के 10 लोग पार्टी में काम करें, समाज के लिए काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कांग्रेस के बारे में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी के बारे में नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी परंपरागत एक ही परिवार के लोगों को लेकर चले, एक साथ में कोई नगर सेवक है घर में, कोई विधायक है घर में, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। एक घर का एक व्यक्ति किसी भी पद पर रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कांग्रेस के लोग बताते हैं कि इनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, ये अभी है, तो थे ना, किसने ना कहा? अच्छी बात है ना, किसी के पिताजी थे तो उनके पूरा पिताजी का अनुभव, पिताजी के साथ में अगर किसी बच्चे ने काम किया हुआ तो वो अनुभव
कंटिन्यू रहकर समाज को लाभ होता होगा तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन एक ही परिवार के कंटिन्यूटी में सारे लोग करते रहे और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिले, ये अच्छी बात नहीं। ये हमारा मुद्दा है, एजेंडा है। इसलिए वर्षा गायकवाड़ सांसद के रूप में काम करती है, पहले विधायक के रूप में मेरे साथ में भी उन्होंने काम किया है, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और विरोधी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई टिप्पणी भी करते हैं तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोकशाही है। वो अगर करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 4 में से एक बात तो ऐसा होगा जो जिसका नोंद हमने लेना चाहिए। अगर कोई कहेगा ही नहीं, वर्तमान पत्र के लोग कहेंगे नहीं, विरोधी पार्टी के लोग कहेंगे नहीं, तो जनता की आवाज़ हम तक कैसे पहुँचेगी। काश ऐसा तो नहीं है कि सब पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी के थे सब आपके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होगी, उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, इसलिए पदभार एक ही घर में संभाला जा रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे जितना साल काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन दिनों में ये सारा नहीं था, लेकिन बदलते हुए समय में ये करने की आवश्यकता भी पड़ी। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी तरह से युद्ध को जीतना होता है, ये रामायण महाभारत में भी हमको सिखाया गया है, और युद्ध जीतना ये इम्पोर्टेंट है। और युद्ध जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है समय समय पर वो करना भी चाहिए, किया भी गया है। लेकिन वही लंबे समय तक करे, वही अपना एक पार्टी का सिद्धांत हो जाए किसी भी पार्टी का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका मूल जो विचारधारा है वो तो फिर समाप्त हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर टिकी है मार्केट में, लोगों के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक सम्मान है, तो हमारे पार्टी के पूर्वजों ने, पहले के नेताओं ने जो देश हित के मुद्दे थे उस मुद्दे पे पूरा जीवन भर काम किया, और पूरा जीवन भर काम किया, सत्ता आ गई, मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सारे नेताओं ने मिलकर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो एक भारतीय जनता पार्टी का गुडविल भी मार्केट में तैयार हुआ। ऐसा मैं मानता हूँ कि इनके नेता जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं। इसलिए विचारधारा मरनी नहीं चाहिए, विचारधारा जीवित रहना चाहिए। विचारधारा को जीवित रखने के लिए राजनीति में कोई जोड़ तोड़ जितना आवश्यकता है उतना करते भी हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पार्टी जोड़ तोड़ के ऊपर ही खड़े हो जाए, ये तो ना मेरे पार्टी के लिए अच्छी बात है, ना और किसी पार्टी के लिए अच्छी बात है। जिस तरह से जानते हैं कि कुछ विपक्ष ये भी कहता है कि राम के नाम को लेकर के अयोध्या में मंदिर बना करके लोगों को मिसगाइड करके हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कृपा शंकर सिंह, राजन सिंह, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने फोड़ने का काम किया, इसको किस नजरिए से? देखिए, भगवान राम का नाम लेकर सत्ता पे पहुंचे ना हम। हाँ। तो भगवान राम क्या है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक अगर भारत आज भी अगर भगवान राम को वहाँ पर पूजते हैं तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम को जनता में ले जाकर घर घर तक पहुँचाया उन्होंने। राम मंदिर तो एक प्रतीक है, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन उसके पीछे का जो विचारधारा है, सांस्कृतिक विरासत है, वो महत्व का है कि भगवान राम ने जिस प्रकार का जीवन जिया और काम किया, ये उसके पीछे की भावना है। तो वो भावना को हम लोगों तक ले जाते हैं, और उस भावना और इस विचार से प्रभावित होकर कांग्रेस या तो अन्य पार्टी में कोई अच्छे नेता, मैं इस बात का शब्द का उपयोग करता हूँ, अच्छे नेता आते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? तो यही है ना कि भगवान मंदिर का और राम का सहारा लेकर के मिसगाइड करके हमारे नेताओं को तोड़ने का काम किया। क्या मिसगाइड किया? कांग्रेस के लोग उसको हमको साबित करके दे मिसगाइड क्या किया करके। मिसगाइड तो आप लोगों ने किया, हमने उसको जनता में उजागर किया कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, उसको बना कर दिखा दिया। उसमें मिसगाइड क्या किया? उसको मैं बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि जिस तरह से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची है आज, कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझसे इस पर बात किया और बात करके इस पर जानने के लिए मुझसे बात करने के लिए बात भी कही है, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात करूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद की आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगाती आई, वो साथ साबित होता है कि इस परिवार ऊपर से लेकर परिवार और नीचे तक का मुंबई प्रदेश में परिवारवाद चला रहा है। आइए हम चलते हैं और से दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।